जी हाँ, अब नहीं गिरेगा आपका सिविल स्कोर। क्या है, आरबीआई ने क्या कहा है, कौन सा नोटिफिकेशन दिया है, 5 वो कौन से पॉइंट हैं जिनको लेकर के आरबीआई सख्त हो गया है। और आपके सिविल स्कोर में जो आप देखते थे, कई बार आपके सिविल में आप चेक करते थे तो कई ऐसे लोन दिखाई दे जाते थे जो आपने लिए ही नहीं थे कभी। अब ऐसा अगर होगा तो इस पर सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है और इसको बहुत जल्द इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और इसमें बताई गई जो चीजें हैं वो आपको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, बाकी आपका सिविल स्कोर फिर कभी गिरेगा नहीं। आप जो कर रहे हैं वही है। हेलो सो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करते हैं सिविल स्कोर के बारे में, आरबीआई की नई गाइडलाइन। क्या है गाइडलाइन, क्या है नोटिफिकेशन, इसके बारे में हम बात करते हैं। सिविल स्कोर आपका नहीं गिरेगा, इसके लिए आरबीआई ने 5 पॉइंट बता दिए हैं सिविल की वेबसाइट को, जहां पर आपके भारत में 4 ऐसी कंपनियां हैं जो आपके सिविल स्कोर को दिखाती हैं। सबसे अच्छी सिविल मानी जाती है। कहीं आप अगर बैंक आपका लोन देने के लिए तैयार होता है तो सबसे पहले सिविल को ही चेक करता है। बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी भी हैं जो आपका सिविल चेक करती हैं। हालांकि 3 और हैं जिनमें भी आपका सिविल स्कोर दिखाई देता है, लेकिन उसमें यह दिखता है कि आपने जो कभी लोन लिया ही नहीं वो भी शो कर रहा है, या जो आपने लोन लिया था उसको अदा कर दिया, सब कुछ फाइनल है, आपके पास एनओसी भी है, फिर भी वो आपको वहां पर लोन दिखाई देता है। ऐसे लोन के लिए अब एक निर्देश जारी कर दिया गया। इसको बहुत जल्द आरबीआई ने बोला है सभी क्रेडिट कंपनियों को जल्द इंप्लीमेंट करेगा। और इसमें आपने अगर कोई कंप्लेन किया है, पहले हम देखते थे कि हमने कंप्लेन कर दिया, 45 दिन के बाद या 2 महीने के बाद हमारा सिविल अपडेट होता था। बहुत सी जगह तो आपकी कंप्लेन किया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था, आपको बताया भी नहीं जाता था कि कारण क्या है। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब सबसे पहली बात है, यदि आप कंप्लेन करेंगे अपने सिविल को लेकर के बैंक में या सिविल में, तो आपको अगर आप कंप्लेन को रिजेक्ट कर रहे हैं वो, तो आपको मैसेज के द्वारा बताना पड़ेगा आखिर कारण क्या है, किस कारण से आपकी कंप्लेन को हटा रहे हैं, हम इस पर काम नहीं करेंगे, उनको बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट जो हम बात करेंगे उसमें करेंगे, जो आपकी बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करती है, कोई बैंक, अदर बैंक या एनबीएफसी आपको लोन देना चाहती है, आपका सिविल स्कोर देखती है, तो उसको जब रिपोर्ट करती है, उसमें चेक करती है सिविल स्कोर को, तो आपके पास उसकी कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन हम जब उसको देखते तो हमें पता चलता आज हमारी इसमें 3 इंक्वायरियां हो गई, उस इंक्वायरी से भी हमारा सिविल स्कोर गिरता है। तो अब आरबीआई ने कह दिया है जब आपके सिविल में इंक्वायरी की जाएगी तो आपको उसका मैसेज दिया जाएगा कि कौन सी बैंक आपका सिविल चेक कर रही है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। साल में एक बार चारों कंपनियों को साल में एक बार क्रेडिट जो रिपोर्ट है वो फ्री में देने के लिए आरबीआई ने कहा है। अभी क्या करते हैं, हम केवल स्कोर चेक कर पाते हैं, लेकिन पूरा डिटेल हम चेक नहीं कर पाते, जिसका कुछ चार्ज लेती सभी कंपनियां, यहां तक सिविल भी कुछ चार्ज लेती है। लेकिन आरबीआई ने कहा है साल में एक बार आपको ये फ्री देना ही पड़ेगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं। यदि आप डिफॉल्टर होने वाले हैं, ये आपको नहीं पता या आपको पता भी होता है, लेकिन अब बैंक को यह करना होगा कि आपको पहले रिपोर्ट करने से पहले, सिविल को रिपोर्ट करने से पहले बैंक आपको मैसेज के द्वारा, मेल के द्वारा संपर्क करेगी कि भाई आप डिफॉल्टर होने वाले हैं। तो आप जब पहले से पता चल जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ करके व्यक्ति उस चीज को क्लियर कर देगा, चाहे सेटलमेंट कर लेगा, जो भी कर लेगा, वो सिविल तक नहीं जा पाए। क्योंकि सिविल बनाना बहुत कठिन है और सिविल गिराना बहुत आसान है। एक रिपोर्ट हो जाती है, आपका सिविल गिर जाता है, लेकिन सिविल बनाने में आपको सालों लग जाते हैं। आपको टाइम से पेमेंट करना पड़ता है, छोटे छोटे बैंकों से लोन लेकर के, एनबीएफसी से लोन लेके आपको सिविल को मेंटेन करना पड़ता है। अभी कोविड में आपने देखा लोगों ने 2-2, 3-3 किस्तें नहीं दे पाई, जिसके कारण उनका सिविल जो है काफी हद तक गिर गया। तो इसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइन दे दिया है। और अंतिम और आखिरी जो मेन पॉइंट है उसमें कहा, अगर 30 दिन के अंदर कोई कंप्लेन का अगर 30 दिन का निस्तारण नहीं करती है आपकी सिविल जो कंपनियां हैं, तो उनको 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कस्टमर को चार्ज भी देना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरबीआई की गाइडलाइन में कहा गया है। आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर के। फिलहाल मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, तो आपको ये मेरे द्वारा बताए गए 5 पॉइंट समझ में आए होंगे। ये आरबीआई का नोटिफिकेशन आ गया है। इस नोटिफिकेशन के आधार पर मुझे नहीं लगता, यदि ये 6 महीने के अंदर फॉलो करना है सभी बैंकों को और सभी क्रेडिट कंपनियों को, 6 महीने के अंदर फॉलो करना है, यानी कि अप्रैल तक ये सब क्लियर हो जाएगा और आपके सिविल स्कोर साफ सही
शुद्ध दिखने लगेगा, जिसमें आपको आपने कोई लोन लिया ही नहीं वो शो कर रहा, वो सब समाप्त हो जाएगा। या आधा कर दिया है, फाइनल हो गया, फिर भी वहां दिख रहा है, ये भी सब समाप्त हो जाएगा। 6 महीने का टाइम दिया गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय